नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। सरयू लिफ्ट योजना निर्माण की उठी मांग, लोहाघाट संघर्ष समिति का हुआ गठन। अंधड़ ने मचाई तबाही, 2 भवनों पर गिरे पेड़। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मेहरा ने बड़े नेताओं पर फोड़ा हार का ठीकरा। कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग के जंगल में देर रात लगी आग। 21 जून को होगा रेन रन सेकंड एडिशन हाफ मैराथन का आयोजन। पर्यावरण दिवस पर नगर निगम के अधिकारियों ने किया पौधारोपण। वट सावित्री व्रत को महिलाओं ने धूमधाम से मनाया। नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे 32 लाख रुपए, आरोपी गिरफ्तार। मारपीट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। अब खबरें विस्तार से। लोहाघाट नगर में लोहावती नदी से हो रही दूषित पेयजल आपूर्ति पर नगर के लोगों में जल संस्थान व प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है। रामलीला मैदान में नगर के सभी दलों के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं व बुद्धिजीवी वर्ग ने एक बैठक आयोजित कर दूषित पेयजल की आपूर्ति तथा पेयजल की किल्लत पर भारी चिंता जताई। पेयजल समस्या के समाधान के लिए सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग उठी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बैठक में तय हुआ है कि आम जनमानस को साथ लेते हुए लोहाघाट के नगर को स्वच्छ पेयजल मिल सके, इसके लिए हम एक रणनीति के तहत सभी को साथ लेकर इस लोहाघाट की विकास की लड़ाई करेंगे। इसे तो माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी कि उनके द्वारा जो घोषणा की गई है वह घोषणा अमली जामा पहनाई जाए, उसको धरातल पे हम लोग ला सकें। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाया गया है और आगे भी अन्य प्रयास भी हमारे तरफ से किए गए। आज नगर के गणमान्य लोग और निमंत्रण शासकों के साथ एक यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें लोहाघाट नगर में जो पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है और बहुत सारे बच्चों को पीलिया हो रहा है। आज हमारी बच्ची थी, बड़ी होनहार बच्ची थी, आने वाली कर्णधार थी, भविष्य थी हमारे देश की, तो उसकी मृत्यु पीलिया से हो चुकी है। जो ये गंदा पानी है, गंदा पानी पीने से, और इतनी होशियार बच्ची थी कि वो अभी मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में आई हुई थी प्रदेश में। तो यही निर्णय लिया गया कि आप सर्वसम्मति से कि 7 तारीख को हम सुबह 10 बजे से लेकर 10 बजे SDM कोर्ट जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और विशाल जुलूस के रूप में नगर पालिका बरात से होते हुए SDM कोर्ट तक जाएंगे। और मैं अनुरोध करता हूं कि समस्त माताओं बहनों से और क्षेत्रीय जनता से कि अधिक से अधिक संख्या आकर रैली में को सफल बनाने प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो लोहाघाट नगर की वर्षों से पेयजल की दिक्कत बनी हुई है, एक मात्र इसका समाधान सरयू पेयजल लिफ्ट जब तक नहीं बनती है तब तक समाधान संभव होना मुश्किल है। नहीं तो लोहाघाट नगर के लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। और बीच में कुछ नगर पालिका द्वारा हैंडपंप 100 हैंडपंप लगाए गए हैं, उनसे कुछ राहत मिल रही है लोगों को पीने के पानी की, नहीं तो यहाँ की जनता त्राहिमाम होगी थी पानी के लिए। जल संस्थान से बार बार कहने के बाद भी इनके टैंक काफ़ी गंदे हैं और न उसमें फिटकरी और कैलोरीन का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है और टैंक वर्षों से साफ नहीं करके हमने। संघर्ष आगे को भी, जैसे आज सभी लोग बैठे हैं, उस दिन जो विशाल जुलूस SDM कोर्ट तक जाएगा, फिर वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे कार्रवाई क्या की जाए। हम लोगों ने तय किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः इस पेयजल की समस्या दूर करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। जिसके लिए 5-7 दिन में हम लोग एक शिष्टमंडल के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो DPR इनके द्वारा जो DPR की घोषणा की थी उसका पैसा भी अवमुक्त कराना है, क्योंकि कल आचार संहिता समाप्त हो जाती है, उसके बाद वो पैसा DPR के पैसा रिलीज करने के लिए मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया जाएगा। बहुत बड़ी गंभीर समस्या है लोहाघाट की, क्योंकि पेयजल की समस्या वर्षों से चली आ रही है, लेकिन इसका स्थायी समाधान आज तक भी नहीं हुआ, क्योंकि कुछ जल संस्थान की लापरवाही की वजह से भी हमें ये समस्या झेलनी पड़ रही है। जगह जगह पाइप लीकेज है और जो लोहावती नदी का गंदा पानी है बिना फिल्टर के लोगों को उसको पिलाया जा रहा है। इस संबंध में भी हम शीघ्र जल संस्थान के अभियंता से अनुरोध करेंगे कि वह इस व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर दुरुस्त करें। स्थायी समाधान के लिए तो अभी देखो, जो जहाँ से जितना लीकेज हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या प्रॉपर, कहीं पर पानी ज्यादा जा रहा है, कहीं पर कम जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है। उसका समाधान तो स्थानीय स्तर पर ही किया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है, DPR के लिए पैसा भी उनके द्वारा देने का आश्वासन दिया गया है। तो जब सरयू नदी ही एक इसका विकल्प रहता है, क्योंकि ये हमारे झील से भी सर्वे चल रही है, जहाँ पर से भी यथास्थिति जहाँ पर उपयुक्त होगा वहाँ पर से समस्या का समाधान करवा जाएगा। धन्यवाद। लोहाघाट में बुधवार शाम को आई अंधड़ ने भारी तबाही मचाई। लोहाघाट की मीट मंडी में अंधड़ से एक विशालकाय देवदार का पेड़ मीट मंडी की दुकानों तथा वाल्मीकि संघ के सरपंच हरचरण सिंह के मकान में जा गिरा। पेड़ गिरने से मंडी की दुकानों और उनके मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। उनके बेटे की बाइक पेड़ की चपेट में आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पेड़ गिरने से दुकानदारों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।
भयानक तूफान जिसको कहते हैं वो तूफान आया था, जिससे कि मेरी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है, मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है और ये दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई है। मीट मार्केट में सर जान माल का बहुत खतरा है। हम चाहते हैं कि सरकार से इन पेड़ों को कुछ हटाया जाए, इनकी लॉपिंग करी जाए या जो यहाँ पे नुकसानदायक पेड़ है उनको कटवाया जाए। पहुंचा आपको सर मेरी पूरी गाड़ी खत्म हो गई है, एक मोटरसाइकिल मेरी डिस्कवर 135 सीसी पूरी खत्म हो गई है, मकान में करीबन 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, एक दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रशासन से यही मांग है कि इन पेड़ों को थोड़ा जरा इनको काटा जाए और इन पेड़ों की कुछ बचाने की कृपा करें, जिससे कि यहाँ पे रहने वाले सभी सदस्य भी बच जाए और मीट मार्केट के जो व्यवसायी हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो। जंगलात को भी यहाँ पहले कई बार एप्लीकेशन दी गई है इसको कटवाने के लिए कि ये मकान के ऊपर खतरा है करके, लेकिन जंगलात के तरफ से कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है। आज दुर्घटना होने से बच गई तो मकान पे थोड़ा सा नुकसान हुआ। आज ये आंधी तूफान में पेड़ गिर गया है। तो पढ़ाते हैं प्रशासन चाहते हैं कि जब प्रशासन को किसी चीज़ के लिए अवगत कराया जाए तो उसकी कार्रवाई करी जाए। प्रशासन को होना चाहिए कि उसको कार्रवाई करी जाए कि क्या कि किसी की जान माल का खतरा ना होने पाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने एक बार फिर बड़े नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ा है। करण मेहरा ने कहा, यदि बड़े नेता चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और होते। कहा कि बड़े नेता कठिन परिस्थितियों में आगे आकर यदि चुनाव लड़ते तो उत्तराखंड में परिणाम कुछ और ही नजर आते। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मुझे कांग्रेस के बड़े नेताओं को हम लोग मना नहीं किया लड़ने के लिए, ये तो कांग्रेस का आंतरिक विषय है और अच्छा हो तो हम भी चाहते हैं कि हरीश रावत जी भी फिरा रहे हैं, प्रीतम जी फिरा रहे हैं, लेकिन वो हार से बचना चाहते थे, नहीं लड़े। मुझे आज नहीं, मुझे पहले दिन से लग रहा था और मेरे आप लोगों को मैंने बयान भी दिए हैं कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए जिसमें कठिन परिस्थितियां होती हैं और पार्टी को सर्वाधिक ज़रूरत होती है। उस समय मुख्य जो योद्धा है उनको रण में आगे आना चाहिए। जब अच्छा माहौल हो तो हर बड़ा नेता चुनाव लड़ लेता है, लेकिन जब माहौल कठिन हो उस समय परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय अगर हमारा जो लड़ाका है, जो योद्धा है, वो चुनाव लड़े तो परिणाम कुछ और होगा। रामनगर वन प्रभाग के टेणा गांव में आबादी के पास देर रात भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए वन कर्मियों ने मशीनों के द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया। बता दें कि आग किसी शरारती तत्व या जंगल किनारे सिगरेट पी रहे कुछ युवकों के द्वारा लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में ट्राई क्लब द्वारा 21 जून को रेन रन सेकेंड एडिशन हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि ट्राई क्लब पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हाफ मैराथन का आयोजन करा रहा है, जिसमें रेन रन 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर होगी, जिसमें करीब 500 लोग प्रतिभाग करेंगे और एक एंट्री फीस के माध्यम से इस दौड़ में प्रतिभाग किया जा सकता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि यह एक संभवता होती है किसी भी चीज को कराने की, एक उसके लिए हमने प्रण लिया है कि हम लोग इस प्रकार की जो भूमिका रचने जा रहे हैं कि हम लोग सभी से प्रण कराएंगे। तो देखिए, हर हद तक तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितने जहां तक हद तक हमें पॉसिबल है कि हम उनका संरक्षण करेंगे। और हमारे क्लब के सदस्य हैं, खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं। जो लोग स्पोर्ट्समैन रहते हैं बेसिकली, वो खुद ही इतना ज्यादा इंस्पायरिंग रहते हैं, सारी चीजों को लेकर डेडिकेटेड रहते हैं। तो सभी लोग अपनी जिम्मेदारी वहां पर लेंगे, क्योंकि सुबह उठना और एकदम भाग या दौड़ कर आना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर इतना ही अगर मन से मजबूत जब कोई होता है तो वो इस प्रकार की भूमिकाओं के लिए भी बिल्कुल रेडी रहेगा। तो हम वहाँ पर उनसे दृढ़ निश्चय भी कराएंगे कि वो लोग इस प्रकार की शपथ लें कि एक ही पेड़ की जिम्मेदारी लेनी है हमने, तो वो जरूर इसकी जिम्मेदारी लेंगे। ये 21 जुलाई को हम रेन रेस से यहाँ से करवा रहे हैं, जो शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल से होकर और पंचायत घर तक जाएगी, जिसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की 3 रेस होंगी। ये रेस हम हमारे उन शहीदों को हम समर्पित कर रहे हैं जिन्होंने हमारे, चाहे वो कारगिल युद्ध है, चाहे हमारे किसी भी युद्ध में हमारे जो शहीद हुए हैं, ये रेस को उनको समर्पित। ये हमारा सेकेंड एडिशन होने जा रहा है रेन रन का। पिछले साल हमारा फर्स्ट एडिशन हुआ था जो काफी सक्सेसफुल रहा था, तो इस साल हमारा सेकेंड एडिशन हो रहा है जिसमें काफी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले साल 250 से 300 लोग थे, तो इस साल हमारा टारगेट है 400 to 500 लोगों का। तो हल्द्वानी में फिटनेस को लेकर काफी प्रमोशन हम करते हैं, काफी प्रमोट लोगों को करते हैं और लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं हमारे क्लब को ज्वाइन करने के लिए। हर दिन हमारे क्लब में नए मेंबर्स जुड़ते हैं। हर संडे हमारे क्लब में रन होती है या कोई भी अदर एक्टिविटी होती है, तो लोग काफी एक्साइटेड रहते हैं चीजों को लेकर। तो हमारा इनिशिएटिव यही है कि हम आने वाले टाइम में अपने क्लब को ग्रो करें, जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। सो यही हमारा इनिशिएटिव है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब पक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके तहत नए वृक्षों का रोपण किया गया। इसके अलावा हल्द्वानी में अलग अलग जगह पौधे लगाए गए। इस मौके पर नगर आयुक्त हल्द्वानी विशाल मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हल्द्वानी शहर के सभी शहरवासियों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस पर्यावरण दिवस हमारा शहर और ज़्यादा साफ़ सुथरा और ज़्यादा हरा भरा, और जैसा कि इस बार की जो थीम है वो जल संवर्धन पर है, तो और ज़्यादा पानी को कंजर्व करने वाला एक शहर बने। आज हमारे नगर निगम की टीम के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया है, निबंध एवं चित्रलेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है और चित्रशिला घाट पर साफ़ सफाई का आयोजन भी हम लोगों ने किया है, जिसमें आर्मी पर्सनल्स भी हमारे साथ में थे और एक बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। हमारे मीडिया के जो बंधु हैं उनके द्वारा भी जो है एक यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एक बेहतर शहरवासियों को दे पाएंगे। गुरुवार को महिलाओं के द्वारा अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत किया जा रहा है। वहीं लोहाघाट के हथरंगिया के प्रसिद्ध सर्वदेव मंदिर में क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं के द्वारा सज धज कर सामूहिक रूप से वट सावित्री व्रत की पूजा की गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। खत्म हो गया, क्या करेंगे? आपका है इसमें सभी विवाहित महिलाएं अपने साजो श्रृंगार के साथ तैयार होकर सज धज के वृक्ष की पूजा की जाती है और वहाँ जल अभिषेक करके पूजा अर्चना किया जाता है अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए, सदा सदा युगों युगों के लिए। जिस प्रकार सावित्री गायत्री मैया ने अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया था, उसी प्रकार आजकल के विवाहित पहले से ही जो प्राचीन काल से चला आ रहा है ये व्रत, विवाहित महिलाएं इस व्रत को करती है। धन्यवाद। आज वटसावित्री का व्रत है, सभी महिलाएं यहाँ पर हर्षोल्लास के संग पहुंची हुई हैं। पहले तो करवा चौथ का व्रत इतना ज़्यादा यहाँ पर चलन है कि मेरा मानना है कि हम लोगों का वटसावित्री का व्रत जो है ये करना चाहिए और हमारी पहले से परंपरा आती चली जा रही है। और सारी महिलाओं को मेरी हार्दिक बधाइयाँ हाथ करवा चौथ की। सब पधारी हुई है। आज हम वटसावित्री व्रत रखे हुए हैं, अपने पति की अखंड सौभाग्यवती की कामना करते हैं भोलेनाथ से कि हम सभी महिलाएं सदा सुहागन रहें और इसी प्रकार वट सावित्री व्रत को मनाते रहें। जैसे वट सावित्री माता ने हरिश्चंद्र जी के लिए अखंड सौभाग्य का वर मांगा था यमराज जी से, वैसे ही हम भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सभी सुहागन महिलाओं को हमेशा हमारा सुहाग बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबको वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं व्रत जो है आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हर साल मनाया जाता है। यह व्रत जो है सत्यवान के लिए सावित्री ने रखा था। सर्वप्रथम सत्यवान की अल्पायु थी, बहुत कम उसकी उम्र थी, तो नारद जी को उस बात का आभास था कि सत्यवान जो है अल्पायु है। उनके पिता जो है अश्वपति जी को भद्र देश के राजा अश्वपति को जो है बताया ऐसा ऐसा पता है करके, तो सावित्री के जो पिताजी से वो जानते थे कि मेरी कन्या जिस वर के साथ अपना विवाह करना चाहेगी, मजबूरी में मैंने उसके साथ अपना कन्या का विवाह करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस कन्या से कहा कि देखो नारद जी ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तुम्हारा विवाह कहीं और करते थे। उन्होंने बोला कि मैंने मन में ठान लिया है, मैं अब जो है सत्यवान के साथ ही विवाह करना चाहती हूँ। तो सत्यवान को जो है अपने तप और व्रत के कारण जो है उन्होंने अन्न जल का त्याग करके 3 दिन का अखंड व्रत रखा। अमावस्या से पहले त्रयोदशी से उसने व्रत शुरू कर दिया और अमावस्या के दिन जैसे सत्यवान के प्राण अगर जाने वाले थे तो यमराज से लड़ बैठी, बोले मेरे पति को आप नहीं ले जा सकते हैं। तो यमराज ने बोला कुछ वरदान मांग लो। बोले क्या वरदान मांगो? बोले पहले से मेरे पति का, मेरे ससुर जी का, शास्त्र का जो है खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिलना चाहिए। दूसरे वरदान में उनकी खोई हुई आंखें मांगी और तीसरे वरदान में मांगा कि मैं जो है सत्यवान के द्वारा 100 पुत्रों की मां बन जाऊं और अखंड सौभाग्यवती रहूं। बोला तथास्तु। तो धर्मराज जो है अपने के बातों में जो है उलझ गए और सावित्री को उन्होंने ऐसा वरदान दिया तो सत्यवान के प्राणों को उन्होंने छोड़ना पड़ा। ये जो ऐसा व्रत है कि मरे हुए पति को भी उसने जिंदा कर दिया। तो इस तरह से जो है यह सत्यवान सावित्री का जो व्रत है वट सावित्री अमावस्या के दिन होता है। इसमें वट वृक्ष की पूजा होती है, वट वृक्ष में धागा लपेटा जाता है और गणेश जी की पूजा के पश्चात जो है सावित्री मैया का पूजन किया जाता है। 12 गांठों का एक डोर जो है गले में पहनने का इसमें प्रथा है। जैसे पुरुष लोग जो है जनेऊ धारण करते हैं वैसे महिलाएं जो है 12 गिनती युक्त डोर को गले में धारण करती हैं
और अगले साल व्रत पूरा होने के पश्चात जो है उस डोर को उतार करके नया डोर पुनः धारण करते हैं। इस तरह से सभी सौभाग्यवती माताएं जो हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए इस व्रत को रखती हैं। यह सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में सावित्री और सत्यवान का पुराना व्रत जो है सबसे पुराना व्रत है। करवा चौथ तो आजकल चला हुआ पंजाब से आया हुआ व्रत है, लेकिन ये व्रत जो हमारे सनातन धर्म में, इसका वेदों में भी इसका वर्णन है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। धोखाधड़ी के मामले में बाजपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाजपुर निवासी एक महिला ने मुकदमा दर्ज कर कहा था कि उसके भाई को सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके भाई के दोस्त का उसके पास फोन आया कि वह उसे दोबारा सीआरपीएफ में नौकरी दिलवा देगा। उक्त आरोपी ने झांसा देकर 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। टेंशन में उसके भाई की भी मौत हो चुकी है। अब आरोपी पैसे देने से मुकर रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मारपीट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को जसपुर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि कुछ दिन पूर्व मोहल्ला पट्टी चौहान में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें जमकर मारपीट भी हुई थी। इस मामले में आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।